पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे 13.2 प्रश्नावली का। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी चेक करना है कि ए और बी क्या स्वतंत्र है कि नहीं है। ए और बी स्वतंत्र घटना है कि नहीं है, चेक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पासे पर 1 2 3 पासा है जो कि 1 2 3 लाल रंग से लिखा हुआ है, 4 5 6 हरे रंग से लिखा हुआ है। तो अभी किसी भी रंग से लिखा हुआ हो उसका प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगा वही होगा 1 2 3, इसलिए कि यही में से 6 में से कोई एक आ सकता है, तो यही प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। इस पासे को उछाला गया है तो घटना ए के बारे में बताया जा रहा है कि घटना ए क्या है, सम संख्या आने का। सिर्फ सम संख्या बात किया तो 4 2 4 6 हो जाएगा, यही सम संख्या होता है। घटना बी का बात करेंगे तो बोला है कि लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग कौन कौन है, 1 2 3 है, तो घटना बी में क्या आ सकता है, 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, स्वतंत्र चेक करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का जरूरत पड़ता है और ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, सिर्फ 2 हमको दिख रहा है, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 हो जाएगा। स्वतंत्र चेक करने के लिए तो स्वतंत्र चेक करना है तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B निकालना पड़ेगा। तो P ऑफ A कितना होगा, तो A है 3, ये कितना हो जाएगा 3 बटे कुल कितना है 6, 3 बटे 6 हो जाएगा। P ऑफ B कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 है तो 3 बटे ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 मरतबे कट जाएगा, यहाँ से ये 2 मरतबे कट जाएगा, ऊपर में सिर्फ बचेगा 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वही अब इंटरसेक्शन वाला का निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का पड़ेगा, तो ये एक ही है, कुल कितना है 6, दोनों एक दूसरे को बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो लिखेंगे चूंकि P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं ए तथा बी स्वतंत्र नहीं है, ए तथा बी स्वतंत्र नहीं है या स्वतंत्र घटना नहीं है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बताने लायक है नहीं, इसमें सब चीज़ें दिया हुआ है। P ऑफ E, P ऑफ F, 2 घटना E और F, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। तो चेक कर लेना है स्वतंत्र है कि नहीं। तो P ऑफ E इंटू P ऑफ F पहले गुना निकाल लेना है, देखना है कि 1/5 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो स्वतंत्र होगा, नहीं आएगा तो स्वतंत्र नहीं होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये अच्छा एक क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है, P ऑफ B का मान P दिया हुआ है, तो P का मान ज्ञात करना है जब 2 कंडीशन दिया हुआ है तब। तो अगर बात करते हैं इसमें दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है P ऑफ A बराबर है 1/2, P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है 3/5 और P ऑफ B का भी मान दिया हुआ है P। तो दिया हुआ है एक नंबर की घटनाएं क्या है, इसको अभी याद भी रखना है। ये 11th क्लास में बताया गया था। घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। यदि घटनाएं कब परस्पर अपवर्जी होता है, जब ए दोनों घटनाएं का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। और दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलता है तो इसका प्रायिकता का बात करेंगे। जब फाई है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका जो प्रायिकता होगा, इसका संख्या होगा 0, इसीलिए इसका प्रायिकता भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यही परस्पर अपवर्जी का कंडीशन होता है।
अब यूनियन यहाँ पे दिया हुआ है, यूनियन और इंटरसेक्शन में एक फार्मूला हम 11 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया हुआ है 3/5 है, ठीक है। और पी ऑफ ए का भी मान दिया हुआ है 1/2 और पी ऑफ बी का मान है 3/5 और ये इसका मान 0 हो जाएगा परस्पर अपवर्जी के लिए, तो ये 0 हो गया। अब अगर यहाँ बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती रख दे, पी ऑफ बी का मान कितना है, पी है तो यहाँ पर पी लिखना है। हमको पी का मान निकालना है तो 1/2 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3/5 के साथ 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर यहाँ से देखते हैं तो पी का मान कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा और ये 2 बार में जाएगा 3 दूना के 6 और ये 5 बार में, तब 5 में 1 से गुना होगा तो ये 5 ही रह जाएगा। ये इस तरह से कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये परस्पर अपवर्जी होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन लेते हैं, घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। घटनाएं स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र कब होता है, स्वतंत्र घटनाएं कब होता है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब बराबर होता है किसके, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जा रहा था, इसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जा रहा है, ए इंटू बी हो जा रहा है। फार्मूला यही वाला यूज होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले यह फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इसका जो मान हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा। अब सबका मान रखते हैं, तो यूनियन का मान दिया हुआ है 3 कितना है, 5 है और पी ऑफ ए का मान है 1/2 और पी ऑफ बी का मान है p और इसका मान है पी ऑफ ए का मान है 1/2 और पी ऑफ बी का मान है p। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हमको p का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3/5। इधर ये 1/2 प्लस में, तो इसको इधर अचर पद को एक तरफ लेते हैं तो -1/2 यहाँ पे हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं p/1, इसको गुना करेंगे तो p बाई क्या लिखाएगा 2। इसका भी इधर भी भिन्न का जोड़ घटाव, इधर भी भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे। तो इसका भी ऊपर में बनाया था भिन्न का जोड़ घटाव, ये कितना आया था, 1/10 आया था, 1/10 आया था और इसका एलसीएम 2 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p माइनस p हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो 1/10 p बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से ये 10 कटेगा 5 मरतबे, यहाँ से p का मान क्या निकल कर आ गया, 1/5 हो गया। तो एक केस में p का मान आया 1/10, दूसरा केस में p का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 अपने से बना सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कैसे बनाइएगा। सारी चीजें पता है आपको, अभी बताया भी इस प्रकार का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले पूछा है कि दोनों की घटनाएं कैसा है, स्वतंत्र है। तो सबका लिखते चलते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब स्वतंत्र होता है तो क्या लिखाता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। दोनों का मान यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का मान यहाँ रख के गुना करके निकाल लेना है, कुछ नहीं करना है। यूनियन का बात करते हैं तो यूनियन कैसे निकलेगा, अभी इसका फार्मूला हम लोग जान चुके हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसमें इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका मान अभी यहाँ पर प्रश्न एक क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। बोला गया था कि जब घटनाएं क्या होता है, परस्पर अपवर्जी स्वतंत्र घटनाएं होता है तो ए बी पर डिपेंड नहीं करता, ए घटित हुआ है चाहे नहीं हुआ है उस पर डिपेंड
मतलब बी घटित हुआ है चाहे नहीं हुआ है वो ए पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डायरेक्ट ये किसके बराबर हो जाता है, ए के पी ऑफ ए के बराबर हो जाता है, जो मान दिया हुआ है लिख सकते हैं। 4 नंबर भी वैसे ही हो जाएगा कि ये स्वतंत्र है तो ये ए पर डिपेंड नहीं है, तो ए घटित हुआ है चाहे नहीं हुआ उस पर कोई अंतर नहीं आएगा, पी ऑफ बी के परीक्षता की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसको डायरेक्ट यहाँ पे इतना लिख सकते हैं। बात समझ में है? सब इसी प्रकार से ज्ञात कर लेना है और इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर भी दो घटनाएं दिया हुआ है, ए का भी प्रायिकता दिया है, बी का प्रायिकता दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता दिया हुआ है। ठीक, पूछा है कि ए नहीं और बी नहीं का प्रायिकता क्या होगा। पहले जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर दिखा देते हैं, दिया क्या क्या है। तो पी ऑफ ए दिया हुआ है 1/4, पी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/8। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि पी ऑफ ए नहीं का मतलब है ए डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन बी नहीं का बी डैश, यही क्या होगा ज्ञात करना है। यह अब फार्मूला याद रखना है, इसको फार्मूला अब याद रखना है, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, इसको वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेन डायग्राम से ये एक फार्मूला हम याद करते हैं, एक ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये ए है और ये बी है। बोला है ए नहीं और बी नहीं का इंटरसेक्शन करना है, ए नहीं और बी नहीं का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ए नहीं बी नहीं का इंटरसेक्शन करना है। चलिए इसको पहले ए नहीं को हम रेड से दिखा देते हैं, ए नहीं को हम रेड से दिखा देते हैं। ये हो जाएगा, पूरा ना दिखाते हैं तो खराब लगने लगेगा। ये ए नहीं है, ठीक है, ये ए नहीं है, ये ए नहीं को दर्शा रहा है, मतलब ए को छोड़कर बाकी जो होता है वो ए नहीं होता है। उसी प्रकार से बी नहीं को दर्शाना है, तो ये बी नहीं को दर्शाएगा, बी को छोड़कर बाकी इसमें सारा आ जाएगा। अब कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, अगर आप कॉमन पार्ट देखते हैं तो कॉमन पार्ट क्या दिखेगा, दोनों का कॉमन पार्ट यही दिख रहा है, ये हम लोग का कॉमन पार्ट दिख रहा है, ये तो यही क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट है, यही हम लोग का क्या है, यूनियन है, मतलब यही चीज़ हमको निकालना है, ये वाला पार्ट। बेसिकली टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, टोटल को हम लोग यू कहते हैं, टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पता चल चुका है कि ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, टोटल को हम लोग यू कहते हैं। अगर यू में से ये जो बचा हुआ इसको हम लोग ए यूनियन बी बोलते हैं, ये ए यूनियन बी का मान होता है जो यहाँ पर बचा हुआ हिस्सा है। तो पूरा में से अगर ए यूनियन बी घटा देते हैं, पूरा को यू कहते हैं, पूरा में से ए यूनियन बी घटा देते तो ये वाला हिस्सा बचेगा, यही हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इसमें प्रायिकता शब्द ऐड करते हैं, जब इसमें हम प्रायिकता शब्द ऐड करते हैं तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का प्रायिकता, अब देखो जो यू है तो यू यूनिवर्सल सेट होता है और उसका प्रायिकता को हम लोग 1 से दर्शाते हैं, उसके बाद हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। अब ये एक फार्मूला आ गया, इसको भी जितना एक फार्मूला आएगा ना उसको थोड़ा सा अलग करके सभी कोई कॉपी में लिख देगा। ये एक फार्मूला हो गया, इसके पहले एक और फार्मूला बताए थे उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसके लिए एक फार्मूला बताया था 1 -
पी ऑफ ए, जब ए और बी स्वतंत्र होता है तब, ये फार्मूला बताया था कि कब, जब ए और बी क्या होता था, स्वतंत्र होता है, तब ये फार्मूला बताया गया था। एक ये भी फार्मूला ध्यान में रखना है, जब ए और बी क्या होता है, स्वतंत्र होता है, तब ये फार्मूला बताया गया था। दोनों फार्मूला भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब ये फार्मूला, हम ये जो ऊपर फार्मूला लिखे हैं वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अब यूज करेंगे। तो हमको यही निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यूनियन दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो उसको इंटरसेक्शन में चेंज कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, तो 1 माइनस इसका यूनियन का फार्मूला पढ़ चुके हैं अभी ऊपर में ही, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, सबका मान रख देंगे। तो 1 माइनस पी ऑफ ए का मान है 1/4, पी ऑफ ए का मान है 1/4 प्लस पी ऑफ बी का मान है 1/2, इंटरसेक्शन का मान है 1/8। इनका भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे तो ये आ जाएगा, ये तीनों का जो एलसीएम आएगा ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये जाएगा 2 मरतबे, यहाँ पे जाएगा ये 4 मरतबे, और यहाँ पे जाएगा 1 मरतबे। तो 2 और 4 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 5/8 हो जाएगा। 1 में से घटाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो यही इसका यहाँ पर प्रयेकता निकल के आ गया 3/8। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से 2 फार्मूला जो आया उसको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 10, ए नहीं और बी नहीं का प्रयेकता दिया हुआ है, क्या ए और बी स्वतंत्र है, पूछा है। ए और बी स्वतंत्र है तो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए नहीं और बी नहीं दिया हुआ है, 1/4 है, तो ए और बी स्वतंत्र, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। मान लेते हैं कि ए और बी स्वतंत्र है। कुछ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है सर, पहले लिखा हुआ है कि मान लिया गया है कि ए और बी स्वतंत्र है। ए और बी को स्वतंत्र मान नहीं लेते हैं तो फिर बाद में पूछ क्यों रहा है कि ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। या तो निकालने के लिए दिया जाए, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, चेक कर लेते हैं। असल में ये मानना नहीं है, ये चेक ही करना है कि ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं है। ये चेक ही करना है कि ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं। चलिए तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं चेक करना है। उसके लिए एक और चीज़ों की जरूरत होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो दिया ये है, लिख लेते हैं पहले जो दिया हुआ है। दिया हुआ है पी ऑफ ए का मान है 1/2, पी ऑफ बी का मान है 7/12। एक और चीज़ दे दिया है पी ऑफ ए डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन इंटू बी डैश। ये दिया हुआ 1/4। तब चेक करना है ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए हमको ए इंटरसेक्शन बी का जरूरत पड़ता है। अब ये लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इसका फार्मूला अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो फार्मूला होता है वो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है। अब हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी यहाँ पे है तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं इंटरसेक्शन में। इसलिए स्वतंत्र चेक करने के लिए इंटरसेक्शन ही चाहिए। इंटरसेक्शन में चेंज करने के लिए इसका फार्मूला पता है हमको, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकल जाएगा। पहले ये ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 1 माइनस पी ऑफ ए, जहाँ जहाँ प्लस है उसके जगह पर माइनस हो जाएगा, माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब इसमें सभी का मान रख के ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कर लेंगे।
तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान दिया है 1/4 बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए का मान है 1/2 माइनस पी ऑफ बी का मान है 7/12 प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, या तो सबको एक ही बार में एक तरफ लेके चल जाए, या पहले इसको इधर में भिन्न का जोड़ घटाव बना लेते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम जो होगा 12 होगा, तो यहाँ पर 12 मरतबे जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये 6 मरतबे जाएगा तो यहाँ 6 होगा, ये 1 मरतबे जाएगा तो यहाँ पर 7 ही रह जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर वाला को वहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 12 में से 6 12 7 ये 13 हो जाएगा, दोनों माइनस में, तब -1/12 बचेगा प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये दोनों का एलसीएम जो होगा 12 होगा, तो ये 4 मरतबे जाएगा, 4 से 12 और ये 1 मरतबे जाएगा, तो ये जोड़ कर कितना आ जाएगा 4/12 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 निकल गया। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान 1/3 आया। अब चेक करना है कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B का मान कितना आ रहा है। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो P ऑफ A दिया है 1/2 और P ऑफ B दिया है 1/12, तो ये कितना आ जाएगा 7/24। तो दोनों एक दूसरे का क्या है बराबर नहीं है, इसलिए A और B स्वतंत्र नहीं होता। लिखेंगे चूंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर नहीं है P ऑफ A इंटू P ऑफ B के, इसलिए A तथा B स्वतंत्र नहीं है। A तथा B स्वतंत्र नहीं, अगर बराबर हो जाता तो स्वतंत्र हो जाता। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपने से अब बना सकते हैं, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 11 को थोड़ा सा हमको समझाना है, जितना ये फार्मूला पढ़े हैं सब फार्मूला पर बना सकते हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं सभी का, आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। दिया हुआ ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दिया गया है, ठीक है। तो P ऑफ ए P ऑफ बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो P ऑफ ए और B, P ऑफ ए और B नहीं, और P ऑफ ए या B और P ऑफ ए और B में से कोई नहीं, ठीक। तो देखो जब ये स्वतंत्र है तो डायरेक्ट सबका फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग खुद निकालिए। इंटरसेक्शन इंटू B, इसका फार्मूला होता है P ऑफ ए इंटू P ऑफ B, दोनों का मान दिया है रख देना है। 2 नंबर अगर आते हैं तो P ऑफ ए और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, अब B नहीं का B डैश हो गया। इसके लिए अभी थोड़ा देर पहले ही फार्मूला लिखे 1 माइनस P ऑफ ए इंटू P ऑफ B डैश। अब इसमें तो इसका मान पता है, इसका मान नहीं पता, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, P ऑफ B डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ B। इसको यहाँ पर रख के लिख के निकाल लेना है P ऑफ B डैश का मान, तब जाके यहाँ पे रख देना है, निकल जाएगा। 3 नंबर ये बहुत आसान है, P ऑफ A या का मतलब होता है यूनियन, तो P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला डायरेक्ट यूज करना है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसमें ये वाला पता चल चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे रख देना है और निकाल लेना है। 4 नंबर का फार्मूला, इनमें से कोई बोला है कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब क्या है कि A भी नहीं है तो मतलब A डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, और B नहीं का मतलब B डैश। अभी इसका फार्मूला थोड़ा देर पहले ही लिखे थे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। ए यूनियन बी कहाँ से पता चलेगा, 3 नंबर से यहाँ पर रख देना है, इसका मान ज्ञात कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन का, 11 नंबर क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 2 2 4 2 6, एक 7 क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये एक दो पर्सनॉलिटी जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिए। तो इतना एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत नहीं था, इतना एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत
नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता चुके हैं। और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन अपने से ट्राई करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, जो नहीं बनेगा छोड़ सकते। बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया गया, इसमें भी उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन है। पत्ते वाला तो पत्ते के बारे में जानकारी होना चाहिए, आसानी से बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और इस प्रश्नावली को ख़त्म करते हैं। मैं क्या कि और टाइम लगाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन जो छोड़े अपने से बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि 2 पासे के एक जोड़ा उछाला जाता है, मतलब 2 पासे, यदि पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है मतलब 2 पासे को उछाला जाता है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से कौन होगा। तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या होना चाहिए, ऐसा सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो प्रत्येक पासे पर। ऐसा कितना पॉसिबल होता है? देखो, अभाज्य संख्या सम में सिर्फ कौन होता है? 2 ही होता है। सम में जो अभाज्य संख्या होता है वो सिर्फ कौन होता है? 2 ही होता है। इस बात को ध्यान में रखें कि सम में जो अभाज्य संख्या होता है वो सिर्फ 2 ही होता है। तो 17 नंबर का अगर बात करते हैं तो इसका अगर सम में अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही होता है तो ये जो होगा वो कितना होगा? ये 2,2 ही होगा। यही सम, दोनों पर सम अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो बस यही एक पॉसिबल होता। अगर एक पर किसी पर बोलता तो वो बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाता, लेकिन दोनों पर बोला है सम अभाज्य संख्या, और सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही होता है, और पासे पर सिर्फ 2 ही रहेगा सम अभाज्य संख्या, तो 2,2 दोनों पर क्या है? सम अभाज्य संख्या। और कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं आएगा कि दोनों पर सम अभाज्य संख्या हो जाए। तो ये एक ही आएगा, तो 36 में से एक आएगा तो 1/, क्या हो जाएगा? इसका 36 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दो घटनाएं हैं, ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं। बोला है स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र का कंडीशन क्या होता है? ए और बी परस्पर अपवर्जी हो जाएगा क्या? नहीं। स्वतंत्र का कंडीशन होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, आगे दिया हुआ है जब ए और बी स्वतंत्र होता है तो बताया गया था कि ए डैश, यहाँ पर कुछ नहीं साइन लिखा है, मतलब ये भी, इसका मतलब भी इंटरसेक्शन ही होता है। ए डैश और बी नहीं, डैश का इंटरसेक्शन का जो फार्मूला होता है वो बताया गया था पी ऑफ, बोले तो लिख लेने के लिए, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पी ऑफ ए डैश बराबर होते हैं पी ऑफ बी डैश का। इसको लिख सकते हैं, ए डैश का मतलब है 1 माइनस पी ऑफ ए लिख सकते हैं, ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी फार्मूला ध्यान में रखना है कि ये होता है, और ये याद रहेगा तो इससे ये बना सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन कौन से इसका करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास को ख़त्म करेंगे, और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 13.3 शुरू करेंगे इसके बाद के क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।